दोस्तों बताया जाता था कि अफगानिस्तान की सेना के अंदर 3 लाख जवान थे। जी हाँ, 3 लाख सोल्जर्स थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक प्रोफेशनल आर्मी थी जिसे अमेरिका ने ट्रेन किया था, अपने हथियार अमेरिका ने सौंपे थे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि वो 3 लाख जवान आखिर गए कहाँ? क्या गायब हो गए, जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर वहां गिर गए, या फिर आसमान में कहीं यूएफओ से उड़ गए हैं वो लोग, दूसरे ग्रह पर चले गए हैं? आखिर गए कहाँ वो? आप देखिए, एक महीने से हम लोग एक्चुअली सुन रहे हैं कि 80 से 90 हज़ार तालिबानी आतंकवादी मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर। अब दोस्तों, अगर हम लोग मोटा माटी अनुमान लगाएं और थोड़ा सा रेशियो बढ़ा दें, तो हम ये कह दें कि तालिबान के पास 1 लाख लड़ाके थे, 1 लाख आतंकवादी थे, बराबर। लेकिन अफगानिस्तान की सेना के पास तो 3 लाख सोल्जर्स थे। यानी बड़ी आसानी से एक आतंकवादी को 3 सोल्जर्स मिलकर मार सकते थे, बड़ी आसानी से। अगर इनके पास वेपन थे, यानी तालिबानियों के पास, तो अफगानिस्तान की सेना के पास भी वेपन्स थे। इतनी तो कमी नहीं थी कि उनसे कम हो। लेकिन फिर भी दोस्तों, तालिबान जीत गया और उन्होंने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। बड़े बड़े विशेषज्ञ भी कह रहे थे कि इस बार तालिबान को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने में। काफ़ी लंबा समय भी इसमें लग सकता है, लेकिन उम्मीद से बहुत ही कम समय में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब यही सवाल इंटरनेशनल मीडिया में बड़े जोरों से उठाया जा रहा है कि आखिर वो 3 लाख सोल्जर्स गए कहाँ? एक्चुअली 3 लाख चूहे वो गए कहाँ? वो किस काम के थे जिन्हें अमेरिका ने इतनी मोटी सैलरी दी? कई देशों की सेना है जिनके जवानों को जितनी सैलरी नहीं मिलती, उससे ज़्यादा सैलरी अफगानिस्तान के जवानों को मिलती थी। तो फिर आखिर वो गए कहाँ? तो दोस्तों, इसके कई सारे कारण बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली तो किसी को नहीं पता कि वो 3 लाख कहाँ गायब हो गए। कई लोगों का ये मानना है कि इसमें से मैक्सिमम गद्दार थे, यानी उसी विचारधारा से बिलोंग करते थे, और इसमें सच्चाई भी है। तो वो लोग या तो हथियार डाल चुके हैं या तालिबान को समर्थन देने के चक्कर में नौकरी छोड़ चुके हैं। एक कारण ये भी बताया जा रहा था कि सैलरी तो इन्हें देते थे, लेकिन कुछ एक समय से ऐसा चल रहा था, यानी जब अमेरिका यहाँ से लौटने की सोच रहा था, उस समय के लगभग इनको बराबर सैलरी नहीं दी जाती थी, समय पर लेट लतीफ़ी होती रहती थी, जिस वजह से भी कई सोल्जर्स ने नौकरी छोड़ दी थी। इवन बताया जा रहा है कि कई सोल्जर्स, तो मैक्सिमम सोल्जर्स इवन सैलरी की लालच से ही जॉब करने आए थे, यानी उन्हें अपने देश की रक्षा करने का कोई इरादा नहीं था। वो केवल पैसा कमाने आए थे, बेरोजगारी के मारे थे। तो वो लोग भी, जब तालिबान का आतंक ज़्यादा बढ़ा, तो अपने अपने घर लौट गए, और बाकी के कुछ सैनिक अपनी वर्दी उतार दी, हथियार फेंक दिए और आम लोगों के अंदर घुल मिल गए। कुछ एक सोल्जर्स जो बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन फिर उनके ऊपर तालिबान हावी हो गया, वो लोग डर गए, तो आस पड़ोस के देश में शरण लेने के लिए चले गए। शुरुआत में इस तरह की खबरें बहुत आई थी। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुछ एक की मात्रा में सैनिक तालिबान के अंदर ही शामिल हो गए। जी हाँ, ये भी खबर है। इसी के साथ साथ दोस्तों, बताया जा रहा है कि कुछ सोल्जर्स आज भी लड़ रहे हैं, यानी आज भी वो छोटे छोटे समूह बनाकर तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि अब उनका इस तरह से असंगठित होकर लड़ना किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंचता, क्योंकि तालिबान के पास अब काफ़ी लंबे चौड़े तादाद में हथियार पहुंच चुके हैं। अमेरिका के जो हथियार अफगानिस्तान की सेना के लिए दिए गए थे, उन पर अब तालिबान का कब्जा है। तो यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती। और बताया जा रहा है दोस्तों कि कुछ एक की मात्रा में जो अफगानिस्तान के सोल्जर्स थे, वो लोग नॉर्दर्न अलायंस को ज्वाइन कर चुके हैं। 10,000 से लेकर 7,000 की संख्या में। बताया जा रहा है कि अभी भी जो अफगानिस्तान के सोल्जर्स तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, आने वाले समय में वो इकट्ठा हो सकते हैं, यूनाइट हो सकते हैं, जो कि अच्छी बात रहेगी। मेरे हिसाब से भी उन लोगों ने अपना समर्थन दे देना चाहिए नॉर्दर्न अलायंस को। वैसे ये वाकई में बड़ा दुख का विषय है कि 3 लाख सोल्जर्स होते हुए भी अफगानिस्तान हार गया और ये आतंकवादी संगठन तालिबान जीत गया।